हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सारणिक। तो सबसे पहले हम सारणिक देखते हैं कि सारणिक है क्या। चलिए सबसे पहले ये देखिए, कुछ 3 समीकरण लिखे हुए हैं जो कि आपके एक घातीय समीकरण हैं। ऐसे समीकरण आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला समीकरण है a1x + b1y + के c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a3x + b3y + के c3 = 0। इनमें से हम 2 समीकरण ले लेते हैं, सेकंड और थर्ड, और उसको वज्रगुणन विधि से हल करते हैं जो आप 10th क्लास में कर चुके होंगे। इसको हल करेंगे तो ये x/b2c3 - के b3c2, फिर माइनस के y/a2c3 - के a3c2 और 1/a2b3 - के a3b2, ये निकल के आ जाएगा। वज्रगुणन विधि से हम ऐसे सोल्व इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से हम x और y के मान निकाल सकते हैं, और x y के जो भी मान निकल के आए अगर हम उसे समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें ये व्यंजक प्राप्त होता है a1 × b2c3 - के b3c2, फिर माइनस के b1 a2c3 - के a3c2 प्लस के c1 a2b3 - के a3b2 = 0। तो हमें ये व्यंजक प्राप्त होता है, और अब इसी व्यंजक से हम सारणिक को डिफाइन करेंगे। अब देखिए है क्या, अभी जो व्यंजक सोल्व करके निकाला है तो जो ये व्यंजक निकल के आया है इसी को हम एक प्रतीक, ऐसे एक सीधी लाइन, ये बिल्कुल ऐसे एक लाइन खींचनी है, वो ऐसे लाइन खींचनी है, और इसके अंदर हमने ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 यानी कि कुछ ऐसे नंबर लिखे गए हैं और इस रूप में भी नंबर लिखे गए हैं। इस प्रतीक से निरूपित किया जाता है और इसी को हम सारणिक कहते हैं। अब आप देखिए, इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ऐसे क्षैतिज लाइन के दिशा में लिखे गए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? सारणिक की पंक्तियाँ। अब a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के दिशा में लिखे गए हैं, तो इनको हम कहेंगे सारणिक के कॉलम या स्तंभ। ये आप मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं, तो सेम यहाँ पे है कि a1 b1 c1 आपकी ये 1 2 3 ये आपके 3 पंक्तियाँ या रो हो गई, 1 2 3 ये आपके कॉलम हो गए जिनको हम स्तंभ कहते हैं। तो जो इस प्रतीक के रूप में हम इन नंबर्स को लिखते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? सारणिक। अब इसमें देखिए 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो ये हो गया आपका तृतीय कोटि या तृतीय क्रम का सारणिक। और जो ये व्यंजक है इसी को हम इस सारणिक का प्रचार विस्तार या मान कहते हैं। तो सारणिक का मान क्या हुआ आपका? जो व्यंजक था उसे ही हम सारणिक का मान कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट इस फॉर्म में किया जाता है जिसके ऊपर मैं अभी सर्कल बनाया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सारणिक। अब जैसे इसका मान कहा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 = आपका क्या होगा? a1 × b2 c3 - के b3 c2, फिर माइनस के b1 a2 c3 - के a3 c2, फिर प्लस के c1 a2 b3 - के a3 b2। तो ये आपका क्या होगा? सारणिक का मान होगा। अब इसको देख लिए हमने प्रसार विस्तार कैसे किया। तो ये जो व्यंजक लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पहली पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का विस्तार। तो जिस भी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार होगा उसकी पंक्ति के पहले एलिमेंट जैसे a1 b1 c1 ये आपके बाहर गुणा में लिखे रहेंगे, और निकालते कैसे हैं इसको देखिए। जैसे हमें सारणी का विस्तार करना है पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो पहली पंक्ति आपकी क्या हुई? a1 b1 c1। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले a1 एलिमेंट लेंगे, तो क्या होगा? a1 लिख लिया हमने, सबसे पहले a1 लिख लेंगे, फिर इसकी गुणा में क्या आएगा वो कैसे लिखते हैं? तो a1 से शुरू होने वाली पंक्ति और a1 से ही शुरू होने वाले कॉलम को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो बचा उसको देखिए। अगर इसको बस
अभी देखिए A1 B1 C1 A1 A2 A3 ये पंक्ति और कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास B2 C2 B3 C3 बचा है। तो इसको कैसे करेंगे आप, इस B2 की गुणा C3 में करेंगे, फिर करेंगे B2 C3 ये आ गया आपका, फिर करेंगे माइनस B3 C2 और माइनस के B3 C2। तो ये हुआ A1 और फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस के B1। अभी देखिए B1 की पोजीशन है क्या, B1 है आपका दूसरे नंबर पर। B1 तो ये आएगा आपका माइनस, क्योंकि ये सम पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पे, यानी कि जो भी सम संख्या वाली पोजीशन पर होंगे उसके साथ में माइनस लेना है, और जो भी विषम संख्या वाली पोजीशन पे होंगे उनके साथ में हमें लेना है प्लस। तो ये दूसरे नंबर पे है, यानी कि सेकंड नंबर आपका सम संख्या वाला पोजीशन हो गया, तो माइनस के B1। तो माइनस के B1, अब इस B1 से ही शुरू होने वाली रो और इस B1 से ही शुरू होने वाले आप कॉलम को भूल जाइए। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास, A2 C2 A3 C3। इसको ऐसे लिखना, अब गुणा कैसे करने हैं, इस A2 के गुणा करने आपको C3 में, A2 C3 आपका आ गया, और माइनस के A3 C2, तो माइनस के A3 C2। उसके बाद में फिर आता है प्लस के C1, क्योंकि प्लस क्यों लिया, अब देखिए A1 के साथ में भी प्लस है, क्योंकि A1 फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि विषम संख्या वाली पोजीशन पे है। C1 किस पर है, 3 पोजीशन पे, यानी कि तीसरी पोजीशन पे है, तो ये भी विषम वाली पोजीशन पे है, तो ये भी क्या होगा आपका प्लस होगा। तो C1 और इसकी गुणा में क्या आएगा, तो C1 से शुरू होने वाली रो और C1 से शुरू होने वाले कॉलम को आप छोड़ दीजिए। अब बचा हमारे पास क्या, A2 B2 A3 B3। तो A2 की गुणा B3 में करेंगे और माइनस के A3 की गुणा आप B2 में करेंगे, तो A2 B3 माइनस के A3 B2। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से प्रसार करते हैं। तो जो आपका A1 B1 C1 है ये आपके गुणा के रूप में आएंगे, जो आपकी पहली रो है, और ऐसे ही हम किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष गुणा कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, जिस भी कॉलम या रो के सापेक्ष हम इसका प्रसार या इसका मान निकालेंगे, उसी रो से शुरू होने वाले एलिमेंट को लेना है, उसको गुणा के रूप में लिख देना है, और फिर उसी से शुरू होने वाली रो को और कॉलम को छेड़ देना है, और बाकी जो बचेगा उसकी गुणा उस तरीके से करनी है जैसे अभी मैं आपको बताया था। अब ये तो हुआ आपका 3x3 का सारणिक, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम थे। अब इसी से ही 2 द्वितीय क्रम का सारणिक भी, कि उसको हम कैसे सोल्व करते हैं वो इसके मुकाबले आसान है, जिसको हम अब देखिए द्वितीय क्रम का सारणिक तो सिंपल सा है। सारणिक के डेफिनेशन में आपको समझा चुका हूँ कि समीकरणों से कैसे सारणिक के रूप में हम उन्हें लिख सकते हैं। अब द्वितीय क्रम का सारणिक, जिस सारणिक में 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ होंगे उसे हम द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं, जो किसके इक्वल होगा, यानी कि उसका मान क्या होगा, A1 B2 माइनस के A2 B1 या B1 A2 हम कह सकते हैं। यानी कि A1 A2 आपकी पहली रो, B1 B2 आपकी दूसरी रो, A1 B1 आपका पहला कॉलम, A2 B2 आपका दूसरा कॉलम। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये केवल 2 कॉलम हैं 2 रो हैं, तो इसको 2x2 या द्वितीय या सेकंड ऑर्डर या द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं। द्वितीय क्रम या द्वितीय कोटि का सारणिक या अंग्रेजी में सेकंड ऑर्डर का सारणिक इसको हम कहते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, एकदम सीधा इस A1 की गुणा कर देनी है B2 में, और फिर माइनस इस B1 की गुणा कर देनी है A2 में, यानी कि A1 B2 माइनस के B1 A2। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। सिंपल एक ही आपका एग्जाम्पल देखिए, 2x2 का एक सारणिक है जिसकी पहली रो 5 4 और दूसरी रो जो है 1 2, यानी कि इसमें 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 की गुणा 2 में माइनस के 1 की गुणा 4 में, तो 5 गुणा 2
माइनस के 1 गुणा 4 यानी कि 5 दूनी 10 माइनस के 4 6, यही हमारा आंसर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट कॉलम देखिए कोस थीटा साइन थीटा दिया है, सेकंड कॉलम में देखिए साइन माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा दिया है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे नियम बताया हुआ है इसका प्रसार करने का या मान ज्ञात करने के लिए, तो इसको प्रसार कैसे करेंगे कि ऐसे तिरछे गुणा आपको करनी है, कोस थीटा की गुणा कोस थीटा में और साइन थीटा की गुणा माइनस साइन थीटा में। तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, फिर फॉर्मूले के अनुसार माइनस है और साइन थीटा की गुणा माइनस के साइन थीटा में। कोस थीटा की कोस थीटा में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और साइन थीटा की गुणा साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है 1, तो ये निकल के आ गया 1, यही है आपका आंसर।